नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आईएसडी इन जीएसटी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके लिए हम समझेंगे सेक्शन 20 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आईएसडी का पूरा कंसेप्ट हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आईएसडी का मतलब क्या होता है, जीएसटी में आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हम किसको बोलते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी का एक हेड ऑफिस है और उस कंपनी के कई ब्रांचेज हैं। अब उस कंपनी ने कोई सर्विस रिसीव किया और वह सर्विस सभी ब्रांचों में यूज हुआ, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर ने किसी एक सेपरेट ब्रांच के नाम अपना टैक्स इनवॉइस इशू कर देता है। अब जिसके नाम टैक्स इनवॉइस इशू हुआ, सारा का सारा आईटीसी उस ब्रांच के नाम गया, उस जीएसटी पे गया। लेकिन अब उस जीएसटी वाले को अपने आप को आईएसडी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और फिर उसको यह पावर मिल जाएगा कि वह सभी ब्रांचों को आईटीसी ट्रांसफर करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसको हम बोलेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब यह पूरा मैटर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से डिस्कस करते हैं और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, सिर्फ सर्विस का ही इनपुट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है एबी कंपनी। एबी कंपनी का एक हेड ऑफिस है अहमदाबाद गुजरात में और इस एबी कंपनी के कई ब्रांचेज हैं। क्या? एक ब्रांच है सूरत गुजरात में ही है, एक ब्रांच है पुणे महाराष्ट्र में, एक ब्रांच है लखनऊ यूपी में। अब एबी कंपनी ने किसी से अपना एडवर्टाइज करवाया, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाई और जो मार्केटिंग करने वाला है सभी ब्रांच के प्रोडक्ट का मार्केटिंग किया। मतलब सर्विस तो सभी ब्रांचों ने यूज किया, लेकिन उसने इनवॉइस सिर्फ हेड ऑफिस अहमदाबाद के जीएसटी पर बना दिया। अब अहमदाबाद हेड ऑफिस के जीएसटी पे टोटल इनपुट कितना आया? 2 लाख का इनपुट आया। अब यह इनपुट आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी भी हो सकता है। अब जो अहमदाबाद वाली हेड ऑफिस है, जो ब्रांच है, इसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, किसमें? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। और इसके बाद यह आईटीसी अपने सभी ब्रांच को ट्रांसफर करेगा। तो ठीक है, अहमदाबाद ब्रांच ने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। 2 लाख की इनपुट है। अब तीनों ब्रांच में सर्विस यूज हुई है, तो किस तरीके से आईटीसी ट्रांसफर करेगा? देखिए, इसका बेस क्या है, जो जिस यूनिट में, जिस ब्रांच में आईटीसी ट्रांसफर करना है, उस यूनिट का टर्नओवर देखा जाएगा। टर्नओवर के बेस पर आईटीसी ट्रांसफर होगा। कौन सा टर्नओवर? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर। जैसे भी फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, 25-26 में हमें आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 24-25 के फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखेंगे। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल का टर्नओवर नहीं है तो प्रीवियस क्वार्टर का टर्नओवर देख लेंगे, उस बेस पर हम आईटीसी ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए, टर्नओवर मान लीजिए गुजरात में ब्रांच है सूरत, सूरत का टर्नओवर 20 लाख है और जो पुणे में ब्रांच है महाराष्ट्र में, उसका टर्नओवर 30 लाख है। जो लखनऊ में ब्रांच है उसका टर्नओवर 10 लाख है। अब 2 लाख की इनपुट है। अब ये तीनों ब्रांच में किस तरीके से ट्रांसफर होगा, इसका फार्मूला देखिए। क्या फार्मूला है? टर्नओवर ऑफ यूनिट, जिस यूनिट में आईटीसी ट्रांसफर करना है, इनपुट ट्रांसफर करना है, उस यूनिट का टर्नओवर डिवाइड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल यूनिट। जितनी जितनी यूनिट में ट्रांसफर करना है, सभी यूनिट्स का टर्नओवर इनटू टोटल आईटीसी। ये फार्मूला है। जैसे सूरत का टर्नओवर कितना है? 20 लाख, तो 20 लाख डिवाइड ऑल यूनिट का टर्नओवर। ऑल यूनिट मतलब 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, तीनों यूनिट का टर्नओवर मिलाकर 60 लाख हो गया। तो सूरत का टर्नओवर 20 लाख डिवाइड 60 लाख इनटू आईटीसी कितनी है? 2 लाख। 2 लाख, तो सूरत को मिलेगा 66,667। ये आईटीसी ट्रांसफर होगी। अब इसी बेस पर पुणे का देख लेते हैं। पुणे का टर्नओवर कितना है? 30 लाख, तो 30 लाख डिवाइड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल यूनिट कितना है? 60 लाख। 30 लाख डिवाइड 60 लाख इनटू आईटीसी कितनी है? 2 लाख। कितना आ गया? 1 लाख। पुणे ब्रांच को ट्रांसफर होगा आईटीसी 1 लाख। इसी तरीके से लखनऊ का टर्नओवर कितना है? 10 लाख डिवाइड 60 लाख इंटू 2 लाख, आईटीसी कितना? 33,333। ये लखनऊ को आईटीसी ट्रांसफर होगा। अब देखिए, ये
पूरा 2 लाख आईटीसी का डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किसके हिस्से में कितना आईटीसी आया, क्या फार्मूला आपके सामने। और एक चीज यहां ध्यान देना, मान लीजिए इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में आया है किसके पास, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है हेड ऑफिस के पास। अब सूरत में ट्रांसफर करना है, तो गुजरात, अहमदाबाद और सूरत एक ही स्टेट में है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आया है, तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में ही ट्रांसफर होगा किसको, सूरत वाली ब्रांच को, क्योंकि सेम स्टेट का है। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के पास इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है, लेकिन उसको पुणे की ब्रांच में ट्रांसफर करना है, लखनऊ की ब्रांच में ट्रांसफर करना है, तो क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी ही ट्रांसफर होगा, नहीं। यहां पर उसके पास आईटीसी भले ही सीजीएसटी और एसजीएसटी है, पुणे ब्रांच को लखनऊ ब्रांच को जब ट्रांसफर करेगा तो वह आईजीएसटी ही ट्रांसफर करेगा। ये चीज ध्यान रखना, इनपुट भले सीजीएसटी एसजीएसटी में है, सेम स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी में ट्रांसफर हो जाएगा। अदर स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके पास सीजीएसटी एसजीएसटी है, लेकिन आप आईजीएसटी के रूप में ही ट्रांसफर करेंगे अदर स्टेट में। ओके, अगर आपके पास इनपुट आईजीएसटी है तो आईजीएसटी को आईजीएसटी में ही ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, ये मेन पॉइंट है। और किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, देखिए जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन लेंगे आईएसडी में, तो उनको जीएसटी R6 फाइल करना पड़ता है, तो जीएसटी R6 के जरिए वो फाइल करेंगे, और उसके बाद जो रिसिपिएंट होगा, जो यूनिट होगी उनकी, वो उनको आईएसडी मिल जाएगा, उनके जीएसटी R2B में वो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो जाएगा जब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपना जीएसटी R6 फाइल करेगा। ओके, और इसमें एक नोट ये भी है, वही जो बनता है, आईजीएसटी को आईजीएसटी के रूप में ही ट्रांसफर करेंगे, सीजीएसटी को आईजीएसटी के रूप में ट्रांसफर करेंगे, कर सकते हैं, और एसजीएसटी को भी आईजीएसटी के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो ऊपर हमने डिस्कस किया। अब मान लीजिए जिसके हिस्से में जितना आईटीसी आ रही है, इस फार्मूला के हिसाब से हमने ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने सोचा क्या फार्मूला किसको पता चल रहा है, हमारे पुणे वाली ब्रांच को आईटीसी की ज्यादा जरूरत है, वहां पर आईटीसी कम है, तो हम एक काम करते हैं, पुणे वाली ब्रांच में ज्यादा आईटीसी ट्रांसफर कर देते हैं, और जो लखनऊ वाली ब्रांच है वहां आईटीसी की जरूरत नहीं, वहां आईटीसी हम कम ट्रांसफर कर देते हैं, हमें जहां ज्यादा जरूरत है आईटीसी की हम ज्यादा। इस तरीके से अगर हमने सोचा तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप गलत तरीके से आईटीसी ट्रांसफर कर देंगे, ज्यादा आईटीसी ट्रांसफर कर देंगे, तो उसके लिए सेक्शन 21 है, फिर सेक्शन 21 हरकत में आ जाएगा, और फिर रिकवरी आपसे की जाएगी। जो एक्सेस क्रेडिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है किसी भी यूनिट को, रिसिपिएंट को, तो आपसे रिकवरी की जाएगी अंडर सेक्शन 21। ये था दोस्तों आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। हमने कोशिश किया बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के साथ पूरा मैटर क्लियर हो जाए। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।